अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप सब मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। मैं आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ जाया हूँ। कहानियों का हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप देखें, बचपन में हम लोग ड्रॉ करना पहले सीखते हैं, बोलना बाद में सीखते हैं। हम सबको एक स्टोरी चाहिए होती है अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बातें समझने के लिए। हम डेटा साइंस की फील्ड में कहते हैं डेटा नीड्स अ स्टोरी टू टेल अ स्टोरी। डेटा तो कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन जब तक उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं होगी, कोई नैरेटिव नहीं होगा, आप अपनी बात समझा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ डेटा पॉइंट है 76। अब ठीक है 76 है, बट इस 76 की 10,000 डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ये 76 क्या है? ये ब्लड ग्रुप, ब्लड काउंट है किसी चीज़ का, या आपका टेलीफोन नंबर का कोई हिस्सा है, या आपके एड्रेस में आ रहा है, आपका स्ट्रीट नंबर है, या आपकी एज है। अगर आपकी एज है, आपकी उम्र है, तो किस मुल्क के अंदर? जापान में है तो ऑर्डिनरी है, पाकिस्तान में तो अच्छी एज है, अमेरिका में है तो भी ऑर्डिनरी है, सोमालिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहाँ तो 39-40 ईयर्स की एवरेज एज है। तो जब तक आप इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे नैरेटिव के साथ, इसकी कोई मीनिंग निकलती नहीं है। तो हम स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। स्टोरी का नाम है कुंदन बहरूपिया। एक शख्स होता है और उसको डिस्गाइज़ करके अपने आप को शक्लें बदलने का, जैसे सर्कस में लोग करते हैं, भेस बदलने का बड़ा शौक़ होता है। उसमें बड़ा माहिर होता है कि कोई शख्स पहचान नहीं सकता। उस वक्त का जो बादशाह होता है वो उसके दरबार में जाता है, बोलता है बादशाह सलामत, मैं ऐसा बहरू बदलूंगा कि आप जैसा ज़हीन और फ़तीन शख्स भी नहीं पहचान सकता। बादशाह इसको चैलेंज के तौर पे लेता है, बोलता है ठीक है, तुम जाओ बहरू बदल के आओ, और अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान सका तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब शख्स बड़ा परेशान होता है कि बादशाह सलामत को चैलेंज दे बैठा है, हारना भी नहीं, अब करे क्या। खैर वो सोचता रहता है, कुछ करता रहता है। उसको पता लगता है कि बादशाह सलामत का बड़ा अकीदा है बाबों के ऊपर, पीर फ़कीरों के ऊपर, अल्लाह वाले लोगों के ऊपर। अब वो वैसे ही वेश बदल लेता है, बाल बड़े कर लेता है, चादर ओढ़ लेता है, मलंगों वाला लिबास पहन लेता है, हाथ में बड़ी बड़ी तस्बीह होती हैं, और अल्लाह अल्लाह ज़िक्र करने लग जाता है। और फिर लोग उसको बड़ा समझने लगते हैं, तो लोग उसके पास दुआएं करने के लिए जाते हैं। ये दुआओं का मामला बड़ा अजीब है। अगर आपको सही तरीके से दुआ मांगनी भी आ जाए ना, आप दुनिया की किसी पगडंडी में जाके, किसी गार में जाके ना आप बैठ जाएँ, कोई ना कोई रास्ता आप तक अपने आप निकल आएगा और लोग अपने आप तक पहुँचने लग जाएंगे। तो खैर हम बात कर रहे थे उस शख्स की। तो वो किसी एक दूर दराज गांव में जाता है और वहाँ पे अपनी कुटिया बना के वहाँ पे रहना शुरू कर देता है और अपने वज़ाइफ पढ़ने लग जाता है। उसको पता होता है बादशाह हर साल यहाँ पर आता है और किसी बराबर वाले शहर के ऊपर हमला करता है और नाकाम वापस चले आता है। एक साल बाद बादशाह वापस वहाँ पर आता है, फिर हमला करता है, फिर नाकाम होता है। वापस जा रहा होता है तो कोई शख्स कहता है बादशाह सलामत को कि आपका तो बड़ा एतकाद है फ़कीरों के ऊपर, फ़लाँ कोली के अंदर, फ़लाँ कुटिया के अंदर एक बड़ा बुजुर्ग रहता है, आप जाके उससे दुआ करवा लें। बादशाह इसके पास आता है और बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। इससे दुआ का बोलता है ठीक है, तुम एक दफ़े वापस हमला करो, तुम्हें कामयाबी हो जाएगी। वो ऐसे ही बोल देता है, अंधेरे में तीर चलाता है। बादशाह सलामत फिर हमला करते हैं और वाकई फतह हो जाती है। अब तो बादशाह सलामत बड़े मुतक़िद हो जाते हैं। उस शख्स से वापस आते हैं और आके बोलते हैं कि जो आपको चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप मेरी आधी सल्तनत ले लें, जो मैंने नया इलाका फ़तह किया है आप पूरे का पूरा ले लें, आप कर लें। उन्होंने बोला नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें आपकी कुछ नहीं चाहिए। बादशाह वापस चले जाता है। जब वापस चले जाता है बादशाह, अगले दिन वो बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। बादशाह उनको देख के खड़ा होता है, बुजुर्ग आप। बोलते हैं भाड़ में क्या बुजुर्ग कुछ नहीं, मैं तो वही हूँ कुंदन बहरूपिया, आप निकालें मेरे पैसे इनाम के। तो बादशाह बोलता है आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला आप आदिल सल्तनत ले लें, आप फतह किया, आप सारा इलाका ले लें, तो आपने मना कर दिया, और आप थोड़े से पैसों के लिए भागे में मेरे पास आ गए और अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया है। तो बंदा बोलता है जी हम लोग बहरूपी हैं, हमारा काम भेस बदलना है। जिन लोगों का भेस बदला था वो अल्लाह वाले लोग हैं। बड़ी हया और शर्म की बात है कि भेस अल्लाह वालों का बदलें और काम अपने वाला करें, तो इसलिए मुझसे हुआ नहीं, तो मैं बहरूपिया हूँ, बस आप मेरा इनाम दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी। आप इस शख्स की ईमान की कैफियत चेक करें कि सिर्फ जिन लोगों का भेस बदला था उसकी लाज रखने के लिए भी उसने गलत काम नहीं किया। हम लोग मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह कहते हैं कुरान शरीफ में कि लोगों वो बात किया ना करो जो करते नहीं हो। मुसलसल करते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं। किसी को बोलते हम आएंगे, नहीं जाते। किसी को बोलते हम तुम्हारा काम करवा देंगे, नहीं करवाते। तो कोशिश करें कि कुंदन बहरूपिया से कुछ सीख सकें। ये कहानियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, इनका असर भी ज़्यादा होता है और बहुत मुश्किल बात बहुत आसान अल्फाजों में समझा देती हैं। आप सबका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.